में आरोपी घायल बताया जा रहा है। आरोपी के पास से देसी कट्टा बरामद किया गया है। ओडिशा, बिहार, झारखंड में केस दर्ज है इसके ऊपर। हत्या, डकैती, लूट के मामले इसके ऊपर दर्ज हैं। पहले भी धनबाद से 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ओडिशा के बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लूट हुई, 5 करोड़ सोना और 8 लाख नगद की लूट हुई थी और इसी मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया है जहां जवाबी फायरिंग हुई है। आरोपी के पास से देसी कट्टा बरामद किया गया है। टांकुरा गांव के पास से गिरफ्तारी हुई। छापेमारी के दौरान पुलिस पर फायरिंग आरोपी की तरफ से की गई, जिसके बाद से पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग की गई, आरोपी घायल है। आरोपी के पास से देसी कट्टा मिला है। ओडिशा, बिहार, झारखंड में इसके ऊपर केस दर्ज है। बता दें कि हत्या, डकैती, लूट जैसे मामले इसके ऊपर दर्ज है और आपको घायल आरोपी की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसका इलाज अब अस्पताल में कराया जा रहा है। पहले भी धनबाद से 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रुपेश प्रधान हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। रुपेश, क्या अपडेट इस लूट मामले में? देखिए, इस लूटकांड का जो मास्टरमाइंड था सीपू कुमार, वो बिहार के पिपरा का निवासी था और पुलिस बड़बिल, उड़ीसा पुलिस बिहार के पिपरा से अभी जो अपडेट जानकारी मिल रही है उसे गिरफ्तार कर वहां से बड़बिल ला रही थी, उड़ीसा ला रही थी। और इस दौरान उससे जानकारी मिली पुलिस को कि उसके द्वारा जो लूटकांड का सोना बिहार, झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर क्षेत्र में नोवामुंडी और बड़बिल के आसपास जो जंगल है, टंकुरा जंगल, वहां पर छुपाया गया है। तो पुलिस की टीम उसे वहां पर लेकर गई थी आज सुबह और इसी दौरान उसने मौके का फायदा उठाकर वहां उसके द्वारा छुपाए गए एक बंदूक को निकालकर पुलिस पर 2 राउंड फायरिंग कर भागने का कोशिश किया और इसी दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी, वो घायल हुआ और उसे गिरफ्तार कर उसे फिर वहां से केवंझर जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है वहां लेकर उसका इलाज किया जा रहा है। जी, चलिए, शुक्रिया रुपेश इस अपडेट के लिए आपका। और सिमडेगा से बड़ी खबर, जहां आलिंगुड़ पक्का बांध की पुलिया टूट गई। पुलिया टूटने से सीमेंट लदा एक ट्रक फंस गया। घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, यह राहत भरी खबर है। बोलबा प्रखंड में यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां आलिंगुड़ पक्का बांध की तस्वीर देख लीजिए, जहां ट्रक कैसे फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि ये पक्का बांध की पुलिया टूट गई और पुलिया टूटने से सीमेंट लदा जो ट्रक है वो बीच में ही फंस जाता है। हालांकि राहत की बात यह कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बोलबा प्रखंड में यह हादसा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पुलिया टूटी है और ये ट्रक फंसा है, अभी वक्त जरूर लगेगा इस ट्रक को निकालने में, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ट्रक ड्राइवर सुरक्षित बताया जा रहा है। और चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां बड़ा रेल हादसा यहां टला है। डीआरएम का 5 कोच वाला सैलून दुर्घटनाग्रस्त हुआ। साइंटिंग निरीक्षण के दौरान यह हादसा हुआ है। इंजन से सटा एक कोच जो है वो पिचक गया। चक्रधरपुर रेल मंडल में यह बड़ा हादसा टला है। चाईबासा से बड़ी खबर, जहां 5 कोच वाला सैलून दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डीआरएम का यह 5 कोच वाला सैलून, साइंटिंग निरीक्षण के दौरान यह हादसा बताया जा रहा है। इंजन से सटा एक कोच पिचका हुआ है। चक्रधरपुर रेल मंडल में यह बड़ा हादसा होते होते चला है। और खूंटी से बड़ी खबर बताया, जहां हाथी का उत्पात लगातार जारी है। हाथी ने घर का दरवाजा तोड़ दिया। घर में रखा अनाज सफा चट कर गए यह हाथी। ग्रामीणों ने हाथी को खदेड़ दिया है। वन विभाग से मुआवजे की भी मांग लोगों ने की है। तोरपा प्रखंड क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो खूंटी से बड़ी खबर, जहां हाथी का उत्पात, एक बार फिर से लोगों में दहशत है, लेकिन किसी तरीके से यहां पर लोगों ने इन हाथियों को खदेड़ा है। हाथी ने घर का दरवाजा तोड़ दिया, घर में रखा अनाज चट कर गए। वन विभाग से मुआवजे की मांग भी लोगों ने की है कि इनको जो नुकसान पहुंचा हुआ है इसका मुआवजा उन्हें मिले। तोरपा प्रखंड क्षेत्र का यह मामला सामने आया है, जहां इस तस्वीर में आपको हाथियों की चहलकदमी भी नजर आ रही होगी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए टॉर्च की रोशनी में लोग इस हाथी को देखकर भगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये उस दीवार की तस्वीर देखिए जिससे हाथी ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। घर में जाकर हाथी अनाज जो है वो सफा चट कर गए, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस बीच लोगों ने मुआवजे की मांग भी की है। तो देखिए, जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। लोगों के घरों को चाईबासा में बर्बाद किया गया है और ग्रामीणों में अब दहशत का माहौल इन हाथियों से है। गांव में 2 जंगली हाथी पहुंच चुके हैं
हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा गया है। जंगल के पास ये हाथी घूम रहे हैं। मझगांव, कुमारडुंगी, झींकपानी में इनका उत्पात देखने को मिल रहा है। देखिए, 2 हाथी जो कैमरे में कैद हुए हैं, काफी तेज गति से वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। आसपास के जो लोग हैं वो भी दहशत में है, उनको भगाने की कोशिश की जा रही है। मझगांव, कुमारडुंगी, झींकपानी जैसे इलाकों में इन हाथियों का लगातार उत्पात देखने को मिल रहा है। और इधर गुमला में भी जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। 16 हाथियों के आने से दहशत है। फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। प्रशासन ने क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। लोग हाथियों को परेशान कर रहे हैं। लोगों को हाथी से दूर रहने की भी अपील लगातार वन विभाग कर रहा है। भरदो प्रखंड में हाथियों का यह आतंक देखने को मिल रहा है, यानी कि 16 हाथी एक साथ। और इन 16 हाथियों का झुंड जब एक साथ चलता है तो देखिए, लोग भी हालांकि उसको भगा रहे हैं, पीछे पीछे भाग रहे हैं कि हाथी यहां से भाग जाए। लेकिन रात का जब वक्त होता है तो लोग दहशत में हो जाते हैं कि सोते वक्त कहीं कोई हाथी उन्हें कुचल ना दे, उनके घरों को नुकसान ना पहुंचा दे। हालांकि इन सबके बीच निषेधाज्ञा भी लागू की गई है। प्रशासन ये कह रहा है कि लोग इन हाथियों से दूर रहें। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये हाथी लगातार लोगों को अब परेशान कर रहे हैं, दहशत में डाल रहे हैं। जो फसल लगा हुआ है उस फसलों को भी ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। और देखिए, लोग यही चाह रहे हैं कि इन हाथियों को कैसे दूर भगाया जा सके। लेकिन ये हाथी जाते हैं, फिर घूम कर चले आते हैं और रात में और भी दहशत का माहौल हो जाता है। हालांकि वन विभाग की टीम जो है वो भी लगातार नजर बना करके रखी हुई है ताकि लोगों को यहाँ सुरक्षित रखा जा सके। गांव में घुस के लग गए। और देखिए, रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां कांकेबार में हाथियों का उत्पात जारी है। खेत में लगी सब्जी की फसल इन हाथियों ने रौंद दी। हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत है। हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ दिया गया है। 20 दिसंबर से यह हाथी लगातार उत्पात मचा रहा है। तो हाथियों का आतंक झारखंड के कई जिले, कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए, कई घर बार जो है जिसे तोड़ा गया है, दीवालों को तोड़ा गया है। खेत में लगी सब्जी जो है उसे बर्बाद इन हाथियों ने किया है। हाथियों के आने से लोगों में दहशत है और हाथियों को फिलहाल जंगल की ओर खदेड़ा गया है। 20 दिसंबर से बताया जाता है कि यहां पर हाथी उत्पात मचा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज असम के दौरे पर हैं। सीएम के दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि हेमंत सोरेन को पहले झारखंड के आदिवासियों की चिंता करनी चाहिए कि यहां के आदिवासियों की क्या स्थिति है, फिर इन्हें असम के बारे में सोचना चाहिए। वहीं जेएमएम ने कहा कि चाय बागान के आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री ने जनहित के कार्य किए हैं। जेएमएम देश भर में विस्तार करे, इसकी भी तैयारी है। मुख्यमंत्री जी को कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो एक बार पहले घर में, यहाँ झारखंड में आदिवासियों की स्थितियां देखनी चाहिए कि जिस समय वो सत्ता में आए थे उस समय आदिवासियों की आर्थिक स्थिति क्या थी, उस समय आदिवासियों की शैक्षणिक स्थिति क्या थी और उस समय धर्मांतरण की स्थिति क्या थी। और आज इनको देखना चाहिए कि किस कदर धर्मांतरण बढ़ गया है, आदिवासियों की ज़मीनों पर लगातार कब्जा हो रहा है। तो पहले अपने घर को ठीक कर ले माननीय, तब जाकर असम में तो आप उपदेश देंगे ना। कोई अनुकरणीय उदाहरण आपको दूसरे प्रदेश में पेश करना होता है, उससे पहले अपने घर को तो ठीक कर लीजिए। कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे देश स्तर पर हमारा विस्तार हो और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो समाज कल्याण का काम झारखंड में किया है उसके बारे में, जो असम में हमारे रहने वाले चाय बागान में हमारे आदिवासी भाई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और वहाँ की भी राजनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा सक्रिय होकर चुनाव में भाग लेगी। इसी का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में 3 नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। भले ही चुनाव दलीय आधार पर नहीं लड़ा जा रहा है, मगर सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर जीत दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां एक तरफ गठबंधन की एकता को बरकरार रखने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने प्रत्याशी जीत हासिल करें, उसको लेकर रणनीति भी तैयार की जा रही है। चुनाव लड़ने तो दलगत चुनाव नहीं है ये, मगर हमारा समर्थन, हमारा प्रत्याशी निश्चित रूप में मजबूती से उतरेगा और जिसे भी हमारी पार्टी तय करेगी, पूरा संगठन पूरे दमखम के साथ उसको चुनाव जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा और निश्चित रूप में हम ये चुनाव जीतेंगे। अगर गठबंधन में जाना होगा तो हम सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एक अच्छा संदेश है जनता दल यूनाइटेड के लिए, खास करके मानगो नगर निगम में,
ये भारी संख्या में प्रत्याशियों का एक भीड़ लगी है जो जनता दल यूनाइटेड से लड़ना चाहता है। स्वाभाविक है, हम राजनीतिक दल होने के नाते हम तो चाहेंगे कि मेरा प्रत्याशी जीते चुनाव में, लेकिन है कि फिर अपना जो प्रदेश नेतृत्व है उसको समीक्षा करके तय करेगा। हम लोग सारे नामों को प्रदेश को भेजेंगे और प्रदेश नेतृत्व इस पर विचार करेगा। माननीय विधायक जी हैं, वो सबको जानते हैं कौन कार्यकर्ता कैसा है, कौन जीत सकता है। वो सारी बातें पटल पर आएगी और प्रदेश नेतृत्व जो फैसला लेगा उसको सभी को मानना होगा। केंद्रीय बजट में झारखंड को बड़ी सौगात मिली। केंद्रीय वित्त मंत्री ने रांची में मानसिक स्वास्थ्य के लिए 2 नए हॉस्पिटल की स्थापना और उन्नयन करने की बात कही। साथ ही उत्तर भारत में निमहांस 2 यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस E2 की स्थापना करने की भी घोषणा की गई। तो देखिए, ये रांची के लिए बड़ी सौगात, क्योंकि रांची मेंटल हॉस्पिटल का निर्माण और ऐसे 2 हॉस्पिटल को जो मंजूरी है वो मिली है इस बजट में, और ये बड़ी सौगात जो इसे मानी जा रही है। मेडिकल हब बनाने का जिक्र आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया और उसी के मद्देनजर ये रांची में भी एस्टेब्लिशमेंट बड़ा होने जा रहा है इस 2 नए हॉस्पिटल का, और इसके उन्नयन करने की भी बात कही गई। साथ ही उत्तर भारत में निमहांस 2 यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस 2 की स्थापना करने की भी घोषणा की गई। मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर के लिए हमारी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि। उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं है, इसलिए हम निमहांस 2 की स्थापना करेंगे और रांची तथा तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नयन भी करेंगे। मनरेगा के नियमों में बदलाव के बाद लगातार कांग्रेस और जेएमएम मनरेगा के इस नए नियमों का विरोध कर रही है। इधर झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि 2 फरवरी से राज्य सरकार काम मांगो अभियान की शुरुआत करेगी। मनरेगा मजदूरों के लिए काम मांगो अभियान की शुरुआत होगी, जिसमें अधिक से अधिक मजदूरों को काम देने की बात होगी। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि मजदूरों को जो हक यूपीए की सरकार के वक्त मिला था उसे धीरे धीरे बीजेपी की ये सरकार खत्म कर रही है। 2 तारीख से फरवरी 2 तारीख से काम मांगो अभियान राज्य सरकार के द्वारा भी शुरू किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मनरेगा के माध्यम से लोग काम मांगे और उन कामों को गांव पंचायत में करके और सशक्त हो, इसका प्रयास सरकार भी कर रही है। जमशेदपुर के सभी निजी स्कूलों के वैन चालकों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। वैन चालक संघ ने डीएसपी, एसएसपी और डीसी को मांग पत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। संघ का आरोप है कि बिरसा नगर और मानगो के मामलों में 2 वैन चालकों को झूठे पॉस्को एक्ट मामलों में जेल भेजा गया, जबकि अब तक निष्पक्ष जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। संघ का कहना है कि अगर चालक दोषी है तो वे प्रशासन के साथ है, लेकिन निर्दोषों को न्याय मिलना चाहिए। हड़ताल के कारण शहर भर के छात्र छात्राओं और अभिभावकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मन्नू पांडे गलत है तो हम प्रशासन के साथ हैं और उनके खिलाफ में हैं। यदि वो दोषी नहीं है तो हम लोग मन्नू पांडे के साथ हैं। हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी जब तक संपूर्ण जांच और इस मन्नू पांडे के साथ जयश्री तिवारी का भी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करें और मेडिकल रोड न्यायालय को सबमिट करें, तभी जाकर हड़ताल समाप्त होगी। ड्राइवरों को कच्चा खिलाड़ी समझ रहे हैं क्या? माघी पूर्णिमा के अवसर पर साहिबगंज के राजमहल स्थित सूर्यदेव गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आदिवासी के महाकुंभ के रूप में प्रसिद्ध इस अवसर पर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम सहित कई राज्यों से हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पूजा अर्चना की। माघी मेले को राज्य सरकार द्वारा राजकीय मेले का दर्जा प्राप्त है। इस दौरान प्रशासन अलर्ट मोड में रहा और सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और स्वच्छता की पुख्ता व्यवस्था की गई। हर साल जो यहाँ अपने विधि विधान के अनुसार जो मांगते हैं हम लोग सिख जी, वो सारा चीज पूर्ति हो रहा है। उसी खुशी से हम लोग माघी पूर्णिमा मेला यहाँ मनाने के लिए, जलधार करने के लिए आते हैं। अच्छा, गंगा स्नान हो गया, तो अब पूजा पाठ होगा अभी नहीं हुआ है। अच्छा, पूजा पाठ होना है। यहाँ पर हम लोग पूर्णिमा में गंगा स्नान करते हैं। स्नान करके अपना मस्जिद थान में वहाँ पर
मतलब जैसे कि हिंदी में और हिंदी सब जल भरने के लिए मिलता है ना, उसी तरह हम लोग कहते हैं दूध। इस महोत्सव का मेला तो जो भी आता है अपना मनोकामनाएं लेके का मनोकामना पूरा होता है जी। अच्छा, तो आज गंगा स्नान कर लिया आप लोग? कर लिया। अच्छा, अब पूजा पाठ करें? आज पूजा पाठ करें। रांची में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई। गाड़ियों से इन्हें निकालकर जब्त किया गया और फिर रोड रोलर के जरिए कुचल दिया गया। इसके जरिए रांची ट्रैफिक पुलिस का संदेश भी साफ रहा कि नियम की अनदेखी कर अगर रास्ते पर चलेंगे तो सख्त कार्रवाई से बच नहीं पाएंगे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मॉडिफाइड साइलेंसर पर रोड रोलर, प्रेशर हॉर्न बजाने वालों पर सख्ती। रांची ट्रैफिक पुलिस का बड़ा अभियान, ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर अब खैर नहीं। रांची में सड़क पर सजा कर रखे मॉडिफाइड साइलेंसर, तेज आवाज करने वाले प्रेशर हॉर्न और उनको कुचलते हुए आगे बढ़ता रोड रोलर। ये नजारा है रांची का, जहां ट्रैफिक पुलिस फुल एक्शन मोड में दिख रही है। इसके जरिए सड़क पर तेज आवाज के साथ बाइक चलाने वालों को सख्त चेतावनी भी दी गई। ग्रामीण एसपी ने बताया कि इनसे आम लोगों को काफी परेशानी होती है, साथ ही लोगों से इनसे दूर रहने की अपील की और ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। सबसे ज्यादा मॉडिफाइड साइलेंसर्स, 400 से ज्यादा प्रेशर हॉर्न और जो डिफरेंट नीली पीली टाइप की लाइट जो भी लगा के चलते हैं, उसके विरुद्ध ये कार्रवाई थी और लोगों में एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि इन प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर्स का यूज वर्जित है और आपके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और ये एक अच्छा मैसेज गया है और लोगों से भी अपील है कि आप ऐसे प्रेशर हॉर्न या मॉडिफाइड साइलेंसर्स का यूज ना करें। सड़क पर ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों से इन मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न को जब्त किया गया था और इन्हें सार्वजनिक रूप से नष्ट कर वैसे लोगों को सख्त संदेश भी दिया गया जो रोक के बाद भी इनका उपयोग करते हैं। मैसेज यही है कि आप नियमों के विरुद्ध जाके गाड़ी ना चलाएं। खासकर से रांची सिटी में अगर आप नियम के विरुद्ध ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस कहीं न कहीं आपको पकड़ेगी और आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर मॉडिफाइड साइलेंसर क्या होता है। बाइक में मूल साइलेंसर को हटाकर इसे लगाया जाता है। ये एक ऐसा आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट सिस्टम है जो तेज आवाज, धमाका करने और स्टाइल के लिए उपयोग किया जाता है। इससे 80 डेसिबल से अधिक शोर पैदा होता है जो ध्वनि और वायु प्रदूषण को बढ़ाता है। भारत में इसे लगवाना गैर कानूनी माना जाता है। अब चलिए आपको प्रेशर हॉर्न के बारे में भी बता देते हैं। प्रेशर हॉर्न एक ऐसा उच्च क्षमता वाला ध्वनि उपकरण है। ये गाड़ियों में सामान्य हॉर्न से बहुत अधिक तेज और कान फाड़ने वाली आवाज निकालता है। ये कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करता है। अचानक आने वाली तेज आवाज से लोगों का ध्यान भंग होता है और लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण की वजह से इसे भी भारत में प्रतिबंधित किया गया है कि इस तरह के जो प्रेशर हॉर्न है या फिर साइलेंसर है इसका इस्तेमाल न करें। अगर किया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो की जाएगी और कुछ इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेंगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद में सदर अस्पताल की बाउंड्री विवाद ने तूल पकड़ लिया है। प्रशासन के फैसले के विरोध में अब स्वास्थ्य कर्मियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अस्पताल की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप लगाया। दूसरी ओर अधिवक्ता भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वकील वर्सेस स्वास्थ्य कर्मी। स्वास्थ्य कर्मियों ने किया मौन विरोध। धनबाद कोर्ट में ठप न्यायिक कामकाज। जस्टिस ऑन होल्ड। जी हां, धनबाद में न्याय की गाड़ी थम गई है।
वकीलों ने कलम रख दी है। पेन डाउन हड़ताल से कोर्ट की हर सुनवाई बंद है। कारण सदर अस्पताल ने रातों रात दीवार खड़ी कर दी और कोर्ट की पार्किंग बंद कर दी और यही दीवार अब विवाद का कारण बन गई है। शनिवार को ये मामला उस वक्त और गर्मा गया जब जिले भर के स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल परिसर में जमा होकर प्रशासन के फैसले का विरोध करने लगे। सैकड़ों की संख्या में जुटे स्वास्थ्यकर्मियों ने शहर में मौन जुलूस निकालकर भी अपना विरोध जताया। वहीं दूसरी ओर अधिवक्ता भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के जुलूस में शामिल लोगों ने अस्पताल की बाउंड्री तोड़ने के फैसले को सुरक्षा से खिलवाड़ बताया। इस तरह का वकील लोग खुद समझते हैं, वो तो हमेशा इस तरह के दखल में और जबरदस्ती वाले काम में तो रोज केस लड़ते रहते हैं, जीतते भी हैं। इसलिए फैसला जो मिलता है उसी संदर्भ मिलता है कि हाँ ये गलत हुआ है। तो इस तरह का गलत काम करने क्यों ये लोग बाधित कर रहे हैं? सूचनाएं मिलने का मीडिया के माध्यम से कि इसे तोड़ करके रास्ता बनाया जाएगा। तो अगर इसको रास्ता बनाया जाएगा तो हमारी सुरक्षा का जो मापदंड है, सदर अस्पताल या जिले के जो अस्पताल होते हैं, उस अस्पताल की सुरक्षा के कुछ मापदंड हैं जो कोर्ट ने भी निर्धारित किया है और विभाग ने भी निर्धारित किया है। उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है। अगर उसके साथ छेड़छाड़ होती है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। अक्सर यहाँ पे अनाधिकृत गाड़ियाँ इतनी लगी रहती है कि हमें अक्सर जाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही बहुत सारे कभी कभी चूंकि हमारा बाउंड्री सिक्योर नहीं है, असामाजिक तत्व भी भरे रहते हैं। तो हम अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ चिंतित हैं और चाहते हैं कि हमारा बाउंड्री वॉल सिक्योर हो। तो देखा आपने, एक तरफ धनबाद में न्याय की कलम थमी है तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मियों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। अब सवाल ये है कि दीवार कब गिरेगी, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से जुड़ी चिंता कब दूर होगी और न्याय की गाड़ी कब फिर चलेगी। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और चलिए